चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे और साइकोलॉजी के अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक है वह है मनोविज्ञान का इतिहास। तो आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई, उसकी परिभाषाएं क्या है, किस प्रकार से मनोविज्ञान है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको बता दें कि जो संत होते थे वो क्या करते थे। तो संत जो होते थे वो जंगलों में तपस्या करते थे और जंगलों में तपस्या के पश्चात उनका आत्मा से परमात्मा का मिलन होता था। कहां से कहां? आत्मा से परमात्मा का मिलन होता था, जिसका वर्णन दर्शन शास्त्र में देखने के लिए मिलता है। कहां देखने को मिलता है? जिसका वर्णन हमें दर्शन शास्त्र, कहां पे? दर्शन शास्त्र में देखने के लिए मिलता है। एक हमारे बहुत बड़े संत और दार्शनिक थे जिनका नाम था सुकरात। क्या नाम था? सुकरात। और यह जो सुकरात हैं, इनके जो शिष्य थे उनका नाम था प्लेटो। क्या नाम था? उनका नाम था प्लेटो। और जो प्लेटो के शिष्य थे उनका नाम था अरस्तु। उनका क्या नाम था? अरस्तु। यह जो अरस्तु महोदय हैं, इन्होंने दर्शन शास्त्र से, कहां से? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अर्थात साइकोलॉजी को क्या किया? अलग किया। अर्थात यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है मित्रों? दर्शन शास्त्र से हुई है। एकदम बिल्कुल हम आपको शुरुआत से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई, किस प्रकार से हुई। तो देख रहे हैं कि दर्शन शास्त्र, एक हमारे बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनका नाम था सुकरात, सुकरात के शिष्य जिनका नाम था प्लेटो, प्लेटो के शिष्य जिनका नाम था अरस्तु, अरस्तु ने क्या किया? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया। जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया तो ये बात रुडोल्फ गोल्काय ने देखा। किसने देखा? यह बात रुडोल्फ गोल्काय ने देखा कि जो संत होते हैं वह क्या कर रहे थे। तो जो संत होते थे वो तपस्या करते थे और उनका आत्मा से परमात्मा का मिलन होता था। तो रुडोल्फ गोल्काय को लगा कि लग रहा है कि आत्मा का अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कहेंगे। इसलिए सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सन 1590 ईस्वी में, कब? सन 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय ने किया। क्वेश्चन यहां से पूछे कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी शब्द का, यहां पे याद रहे, बार बार कह रहे हैं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। किस शब्द का? साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोल्काय ने। कब किया था? सन 1590 ईस्वी में किया था। दोस्तों, जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया गया तो क्यों इसको हम मनोविज्ञान ही कहें? क्यों मनोविज्ञान कहें? ये क्वेश्चन ये उठता है। इसको कुछ भी, तो इसको मैथ कह सकते थे, साइंस कहते थे, मनोविज्ञान ही क्यों कहेंगे? तो देख रहे हैं कि यहां पे बात आती है कि दर्शन शास्त्र में क्या होता था। दर्शन शास्त्र में जो संत होते थे उनका किससे आत्मा का किससे मिलन होता था? परमात्मा में मिलन होता, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन होता था। तो जो रुडोल्फ गोल्काय थे वह सोचे कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है, अर्थात आत्मा के अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहेंगे। इसलिए यह जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के, किस भाषा के? यूनानी भाषा के दो शब्द, वह दो शब्द कौन है? पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। मतलब साइकी का मतलब होता है आत्मा। साइकी का क्या मतलब होता है? साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? मनोविज्ञान कहेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साइकोलॉजी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आत्मा का अध्ययन कर रहा है। दर्शन शास्त्र में जो संत थे उनका आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा था, इसलिए आत्मा बीच में आ रहा है। और आत्मा को हम यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? साइकी कहते हैं। और अध्ययन को क्या कहते हैं? लोगस कहते हैं। इसलिए इन दोनों को, साइकी और लोगस को मिला देंगे तो एक नया शब्द मिल जाएगा जिसका नाम क्या है? साइकोलॉजी। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछे कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है, किस भाषा के दो शब्द? तो यूनानी भाषा के दो शब्द किस से? साइकी और लोगस से हुआ है। अब दोस्तों, क्वेश्चन यह पूछता है कि यह जो आत्मा का अध्ययन है, यह जो क्या है? आत्मा का अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह जो आत्मा का अध्ययन है, यह परिभाषा रुडोल्फ गोल्काय ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ गोल्काय ने दिया था, जिसका समर्थन
प्लेटो ने भी किया, अरस्तु ने भी किया और देकार्ते ने भी किया। तो पूछ दे कि आत्मा का अध्ययन, यहाँ पे आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं, यह किसके अनुसार? तो ऑप्शन में अगर रुडोल्फ गोल्का है तो यह पहले नंबर पे हो जाएंगे, फिर प्लेटो है तो वह भी सही हो जाएंगे, अरस्तु है तो वह भी सही हो जाएंगे और देकार्ते हैं तो वह भी सही हो जाएंगे। जो यह परिभाषा थी, यह परिभाषा 16वीं शताब्दी में आई। कब आई थी? 16वीं शताब्दी में आई थी। जैसे ही 17वीं शताब्दी आई, उस समय मनोविज्ञान की परिभाषा बदल गई, और जब बदल गई तो कहा जाने लगा कि मन के क्रमबद्ध अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। और यह परिभाषा किस शताब्दी की है? 17वीं शताब्दी की है। क्या परिभाषा मिली 17वीं शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में परिभाषा मिली कि मन के क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। अब जब मन के क्रमबद्ध अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं, इसका मतलब यह होता है, क्रमबद्ध का मतलब यह होता है कि बच्चा क्या सोच रहा था, क्या सोच रहा है और क्या सोचेगा, जिसका समर्थन दो मनोवैज्ञानिकों ने किया। पहले का नाम है पाम्पानोजी, पहले का क्या नाम है? पाम्पानोजी, ये पाम्पानोजी, और दूसरे का नाम क्या है? थायरिडीज। अर्थात हम कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में मन के क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया? तो यह परिभाषा किसने दिया? पाम्पानोजी और थायरिडीज ने दिया, और कहा कि मन के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को लेके ज्यादा कुछ बात नहीं हुई 19वीं शताब्दी में। जब 19वीं शताब्दी आई तो 19वीं शताब्दी में एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम जेम्स। क्या नाम था? विलियम जेम्स, जिनको हम आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वह चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। और यह कहा किसने? यह विलियम जेम्स ने कहा, जिसका समर्थन फ्राइड महोदय ने किया। जिसका समर्थन किसने किया? फ्राइड महोदय ने किया। इसलिए विलियम जेम्स के अनुसार और फ्राइड के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा 19वीं शताब्दी में क्या हो गई कि चेतना के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, जब 20वीं शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी में एक हमारे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वुडवर्थ। क्या नाम था? वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि जो मनोविज्ञान है, यहां पे देख रहे हैं वुडवर्थ, यहां पे देख रहे हैं क्या है? वुडवर्थ है, और यहां पे नीचे हमने लिखा है वाटसन। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? जब वुडवर्थ महोदय आए तो वुडवर्थ महोदय ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वह सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। मतलब पहले नंबर पे किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। फिर इन्होंने कहा कि फिर मन का त्याग किया, दूसरे नंबर पे मन का त्याग किया, और तीसरे नंबर पे चेतना का त्याग किया। तो कहा गया कि जब मनोविज्ञान आत्मा का त्याग कर दिया, मन का त्याग कर दिया और चेतना का त्याग कर दिया, तो स्वीकार किसको किया? तो वुडवर्थ महोदय ने कहा कि जो मनोविज्ञान था वह व्यवहार को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? व्यवहार को स्वीकार किया, जिसका समर्थन वाटसन महोदय भी करते हैं। अर्थात व्यवहार के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। यह किस शताब्दी में आई? 20वीं शताब्दी में आई। किसने दिया? वुडवर्थ ने दिया। समर्थन किसने किया? वाटसन महोदय ने किया। अब मित्रों, यहां पे आप क्लियर हो गए होंगे कि 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की परिभाषा क्या रही होगी। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। आइए अब देखते हैं आगे मनोविज्ञान क्या है। तो देख रहे हैं कि मैंने अभी मनोविज्ञान की उत्पत्ति बताया। अब हम थोड़ा सा देखने की कोशिश यह करेंगे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट, सी टेट, पीआरटी तथा अदर स्टेट टेट में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या? मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक। तो मनोविज्ञान के जनक हम विलियम वुंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? मनोविज्ञान के जनक हम विलियम वुंट को कहते हैं। क्यों विलियम वुंट को कहते हैं? क्योंकि यह जो विलियम वुंट महोदय हैं, इन्होंने सर्वप्रथम अर्थात पहली बार क्या किया था? तो इन्होंने, विलियम वुंट ने सर्वप्रथम एक जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम था लिपजिंग शहर। क्या नाम था? लिपजिंग शहर। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में क्या किया था? सर्वप्रथम 1879 ईस्वी में, कब? सर्वप्रथम 1879
1979 ईस्वी में कहां के जर्मनी के लिपजिंग शहर में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की क्या किया था, मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किया था। इसलिए यह जो विलियम वुंड है, इस विलियम वुंड को मनोविज्ञान प्रयोगशाला के जनक तथा मनोविज्ञान के जनक के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो विलियम वुंड को कहते हैं। मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, विलियम वुंड को कहते हैं। विलियम वुंड ने किस शहर में प्रयोगशाला मनोविज्ञान की स्थापना किया था, तो लिपजिंग शहर में। किस देश के, जर्मनी के। किस सन में किया था, तो 1879 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन एक और पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब हुआ। मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भारत में कहां हुआ था, तो आपको बता दें मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भारत में कलकत्ता शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था, कलकत्ता शहर में हुआ था। जब आप लोग यूपी टेट देने जाएंगे तो वहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहां स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला प्रयागराज में स्थित है। कहां पे स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। हो सकता है प्रयागराज के जगह पे इलाहाबाद लिखा हो ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहां पर हुआ था, तो भारत में सर्वप्रथम कलकत्ता शहर में हुआ था। जब आप यूपी टेट देने जाएंगे तो हिट क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहां स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञानशाला कहां स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। तो ये रहा मनोविज्ञान का इतिहास जो मैंने आपको आज बताया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। और जहां भी आपको दिक्कत हो वह कमेंट के माध्यम से या अपने सुझाव या जो भी चीज आपको दिक्कत हो रही हो वो मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।